हेलो शलोम सबको जय मसीह की। मेरा नाम हाना है और आज मैं फिर से एक बार मेरे चैनल एम्पावरिंग वर्ड विथ हन्ना अब्राहम में आप सबका स्वागत करती हूँ और परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने मुझे फिर से मौका दिया कि मैं आप सबके साथ परमेश्वर के वचन को फिर से बांट सकूँ। बस परमेश्वर का ये अनुग्रह ही है जिस अनुग्रह की वजह से आज हम जिंदा हैं। तो मैं सभी बातों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ और परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए हम आज के वचन में जाएंगे। और आज के वचन में जाने से पहले मैं आप सबको एक सवाल करना चाहती हूँ कि क्या आपने नया जन्म पाया हुआ है और फिर भी नया जन्म पाने के बाद आप पाप में गिर गए हो या किसी और की वजह से आपको ठोकर लगी हो, आपके विश्वास को ठोकर लगी हो और आप प्रभु से दूर हो गए हो, बैकस्लाइड हो गए हो और आपको ऐसा लगता है कि मैं तो प्रभु से बहुत दूर हो गया हूं, मैं तो बहुत बैकस्लाइड हो गया हूं अपने विश्वास में। तो क्या प्रभु मुझे फिर से एक्सेप्ट करेंगे या नहीं? क्या प्रभु मुझे फिर से प्यार करेंगे या नहीं करेंगे? तो मेरे प्रियो, आज का मैसेज आपके लिए है क्योंकि आज मैं आपको प्रभु के वचन में से बताने वाली हूं कि कैसे प्रभु आप सबको प्यार करता है। जब हम बैकस्लाइड हो जाते हैं तो कैसे प्रभु ये कहते हैं कि मेरे प्रियो मेरे पास वापस लौट आओ, मैं फिर से तुम्हें प्यार करूंगा। तो मैं आज परमेश्वर के वचन में से आपको बताने वाली हूं कि कैसे परमेश्वर आपको प्यार करेगा और कैसे परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा। तो चलिए मैं थोड़े से रीजंस आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि वो कौन से रीजंस है जिसकी वजह से हम हमारी लाइफ में बैकस्लाइड हो जाते हैं, हम हमारी लाइफ में विश्वास में गिर जाते हैं, प्रभु से दूर हो जाते हैं। तो सबसे पहला रीजन ये है कि जब हमारी प्रार्थना लाइफ बराबर नहीं होती। जब हमारी प्रार्थना लाइफ बराबर नहीं होती तो परमेश्वर के साथ हमारा जो पर्सनल रिश्ता है उसमें भी दूरी आ जाती है। तो ये एक रीजन हो सकता है। दूसरा रीजन ये हो सकता है कि जब हम कंफर्ट जोन में आ जाते हैं, हम सोचते हैं कि हमने तो नया जन्म पा लिया है, हमने तो बपतिस्मा ले लिया है, हमने तो पवित्र आत्मा को पा लिया है, अब हमें प्रार्थना की जरूरत नहीं, हमें बाइबल पढ़ने की जरूरत नहीं, हमें संगति की जरूरत नहीं है। और जब हम ऐसे कंफर्ट जोन में आ जाते हैं, कई बार क्या होता है कि हम किसी बात के लिए प्रार्थना में लगे रहते हैं और प्रार्थना में जब हमें उत्तर मिल जाता है ना तो फिर हम हमारे कंफर्ट जोन में आ जाते हैं और फिर ऐसा लगता है कि नहीं, हमें हमारे प्रार्थना को उत्तर मिल गया, बस अब हमें प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है। अब थोड़े दिन चलेगा, अगर मैं प्रार्थना नहीं करूंगी, अगर मैं फास्टिंग नहीं करूंगी, अगर मैं बाइबल के वचन को रीड नहीं करूंगी तो चलेगा। जब हम कंफर्ट जोन में आ जाते हैं तभी शैतान कहीं ना कहीं से हमारे जीवन में अटैक कर सकता है और हम बैकस्लाइड हो सकते हैं। दूसरा रीजन ये है कि किसी मसीही भाई बहन की बिहेवियर के कारण हमें ठोकर लगती है, हमारे विश्वास को ठोकर लगती है, तब हम बैकस्लाइड हो सकते हैं। दूसरा एक रीजन ये हो सकता है कि जब हमारी प्रायोरिटी चेंज हो जाती है, क्योंकि नया जन्म पाने के बाद हमारे जीवन में सबसे पहले स्थान पर परमेश्वर ही होने चाहिए, लेकिन जब परमेश्वर की जगह हम किसी और को स्थान दे देते हैं तब हमारी लाइफ में अनजाने में ही सही किसी ना किसी खिड़की को हम खोल देते हैं कि जहां से शैतान हमारे जीवन में अटैक कर सकता है, एंटर हो सकता है और हम बैकस्लाइड हो सकते हैं। तो ये थोड़े से रीजन है। मैंने जो रीजन थे वो मैंने आपके साथ थोड़े से रीजन शेयर किए कि वो क्या बातें हो सकती है जिसकी वजह से हम हमारे विश्वास में गिर सकते हैं। तो चलिए आगे हम देखते हैं कि अगर जब हम विश्वास में गिर जाते हैं, हम बैकस्लाइड हो जाते हैं, तो क्या परिणाम आ सकते हैं हमारे जीवन में। तो सबसे पहले जब हम बैकस्लाइड हो जाते हैं तो परमेश्वर से हम दूर हो जाते हैं, परमेश्वर से हमारा रिश्ता टूट जाता है। क्योंकि जब हम बैकस्लाइड हो जाते हैं, जब हम प्रभु से दूर हो जाते हैं तो हमें प्रार्थना करने का मन ही नहीं होता, हमें बाइबल रीड करने का मन ही नहीं होता, हम बाइबल रीड ही नहीं कर पाते, हमें
संगति में जाने का मन नहीं होता, तो सबसे पहला जो असर होता है वो हमारी आत्मिक लाइफ पे होता है कि हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। दूसरा ये परिणाम आ सकता है कि हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ रुक जाती है, हमारी स्पिरिचुअल लाइफ में हम आगे नहीं बढ़ पाते। तीसरा, उन दिनों में जो प्रभु की ब्लेसिंग्स हमारे जीवन में जो प्रभु देने वाले थे वो ब्लेसिंग्स रुक सी जाती है जब हम बैकस्लाइड हो जाते हैं। दूसरा परिणाम ये आ सकता है कि कई बार अगर हम अपनी विश्वास में परमेश्वर के पास वापस न आए, हम हमारी पापों से अगर मन नहीं फिराएंगे, हम रिपेंट नहीं करेंगे और टोटली जब हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं और हम रिपेंट नहीं करते बल्कि वही पुराने पापों में पड़े रहते हैं, हमें एहसास नहीं होता कि हम गलत कर रहे हैं, हम ऐसे ही जिए जाते हैं कि नहीं हम तो सही ही है और हम रिपेंट नहीं करते, बैकस्लाइड हो जाते हैं, तब ये भी परिणाम आ सकता है कि हम हमारे साल्वेशन को खो सकते हैं। हम उस अनंतकालिक जीवन में कभी प्रवेश नहीं कर पाएंगे अगर हम बैकस्लाइड होने के बाद प्रभु की तरफ ना फिरे। तो ये परिणाम आ सकते हैं हमारे जीवन में अगर हम बैकस्लाइड होकर प्रभु के पास वापस ना आए, तो हम हमारा साल्वेशन भी खो सकते हैं। और हमने देखा कि क्या क्या परिणाम आ सकते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, आप सबके लिए बहुत बड़ी खुशखबर है कि आप चाहते हैं कि हम परमेश्वर के पास लौट आना चाहते हैं। क्या परमेश्वर हमसे फिर से प्यार करेंगे? क्या परमेश्वर हमें फिर से एक्सेप्ट करेंगे? तो हाँ मेरे प्रियो, क्योंकि प्रभु का वचन ये बताता है कि परमेश्वर अनुग्रहकारी है, परमेश्वर हमें बहुत प्यार करते हैं। तो चलिए हम आज प्रभु के वचन में से सीखेंगे कि परमेश्वर क्या चाहता है हमारे लिए, परमेश्वर क्या चाहता है मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन क्या कहता है। तो चलिए आज मैं प्रभु के वचन में से बताऊंगी कि परमेश्वर आपको कितना प्यार करता है। तो चलिए आप मेरे साथ निकाल सकते हैं पहला इतिहास उसका 7वां चैप्टर और 14 वर्स में क्या लिखा है हम देखते हैं। तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं वो दिन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरेंगे, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को चंगा करूंगा। मेरे प्रियो, प्रभु कहते हैं, आपने इज़राइल प्रजा के बारे में सुना होगा कि इज़राइल प्रजा परमेश्वर की पसंद की प्रजा थी, परमेश्वर के चुने हुए लोग थे। परमेश्वर ने उन लोगों को मिस्र में से छुड़ाया था, परमेश्वर ने उनको आसमान में से मान्ना खिलाया था, परमेश्वर ने अग्नि का खंभा, मेघ का खंभा बन के उन लोगों की सुरक्षा की थी। परमेश्वर ने समुद्र के 2 भाग किए थे। कितने सारे मिरेकल्स इज़राइल प्रजा के लिए किए थे परमेश्वर, लेकिन फिर भी इज़राइल प्रजा बार बार परमेश्वर से दूर हो जाती थी, बार बार वो पाप में गिर जाती थी, मूर्ति पूजा में गिर जाती थी। लेकिन फिर भी प्रभु इज़राइल प्रजा को प्यार करता है और प्रभु उस इज़राइल प्रजा को बोलता है कि मेरी प्रजा के लोग, मेरे प्रियो, प्रभु क्या कहते हैं, मेरी प्रजा के लोग, वो लोग पाप में गिर गए हैं, फिर भी प्रभु ऐसा कहते हैं कि मेरी प्रजा, प्रभु ऐसा बोलते हैं कि मेरी प्रजा है, मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं वो दिन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन की खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरेंगे, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनके पाप क्षमा करूंगा। मेरे प्रियो, प्रभु कहते हैं कि आप पूरे दिल से नम्र होकर प्रभु को खोजेंगे तो श्योर प्रभु आपको क्षमा करेंगे। और कहते हैं कि मेरी प्रजा के लोग, मेरे प्रियो, हम प्रभु के लोग हैं, हम प्रभु के लोग हैं और प्रभु चाहते हैं कि अगर हम बैकस्लाइड हो गए हैं, हम हमारे विश्वास में गिर गए हैं, तो हम प्रभु को खोजे, पूरे मन से प्रभु को खोजे
और अपने पापों की क्षमा मांगे तो श्योर परमेश्वर हमारे पापों को माफ करेगा और तहे दिल से हमें एक्सेप्ट करेगा। और देखिए, ये तो पुराना नियम है। पुराने नियम में जो परमेश्वर ने जो इज़राइल प्रजा के साथ वाचा बांधी थी, उस वाचा के कारण परमेश्वर ने इज़राइल प्रजा को बहुत प्यार किया। तो हम तो नई वाचा के लोग हैं। हमको तो यीशु ने अपने लहू से खरीद लिया है। तो परमेश्वर हमें कितना प्यार करता होगा, आप सोचिए। परमेश्वर नहीं चाहते कि हम परमेश्वर से दूर हो जाए, बल्कि परमेश्वर चाहते हैं कि जब भी हम पाप में गिर जाए, जब भी हम ऐसी भूल करें कि दूसरों की वजह से हमें ठोकर लगे, तो परमेश्वर चाहते हैं कि हम उनके पास वापस जाए, हम उनके पास लौट जाए। तो चलिए, प्रभु का दूसरा वचन क्या कहता है हम सुनते हैं। यिर्मयाह नबी की किताब उसका 3 चैप्टर 22 वर्स ये कहता है, हे भटकने वाले लड़कों लौट आओ, मैं तुम्हारा भटकना सुधार दूंगा। परमेश्वर क्या कहते हैं मेरे प्रियो? हे भटकने वाले लड़कों तुम लौट आओ, मैं तुम्हारा भटकना सुधार दूंगा। परमेश्वर खुद हमें सुधारेगा। तो हमें लौटने की जरूरत है, परमेश्वर के पास हमें लौटने की जरूरत है। चलिए, होशे नबी की किताब में क्या लिखा है देखते हैं। होशे नबी की किताब 14 चैप्टर उसके 4 वर्स में ये लिखा है, मैंने उनकी भटक जाने की आदत को दूर करूंगा, मैं सेत में उनसे प्रेम करूंगा, क्योंकि मेरा क्रोध उन पर से उतर गया है। मेरे प्रिय, परमेश्वर ये कहता है कि मैं उनकी भटक जाने की आदत को दूर करूंगा, मैं सेत में उनको प्यार करूंगा, मैं प्यार करूंगा उनको सेत में। प्रभु सामने से ये कहते हैं। अगर आपने होशे नबी की किताब को पढ़ा होगा तो आपको दिखाई देगा कि परमेश्वर कितना प्यार करते थे इज़राइल प्रजा को। परमेश्वर उनकी वचन में ये कहता है कि मैं सेत में उनसे प्रेम करूंगा, मैं उनकी भटकने वाली आदत को सुधारूंगा। तो हमें क्या करना है मेरे प्रियो? हमें परमेश्वर के पास लौट जाना है, परमेश्वर के पास लौट जाना है, क्योंकि परमेश्वर हमें हमारे पापों की क्षमा देगा, परमेश्वर हमको ऊंचा उठाएगा, परमेश्वर हमें प्यार करता है। तो चलिए दूसरा वचन देखते हैं। यशायाह नबी की किताब 44 चैप्टर 22 वर्स में क्या लिखा है हम देखते हैं। उसमें लिखा है, मैंने तेरे अपराधों को काली घटा के समान और तेरे पापों को बादल के समान मिटा दिया है, मेरी ओर फिर लौटा, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन ये कहता है कि मैंने तेरे अपराधों को क्षमा कर दिया है, मैंने तेरे पापों को मिटा दिया है, मेरी ओर फिर लौटा। क्या कहते हैं मेरे प्रिय परमेश्वर? परमेश्वर कहते हैं कि मेरी ओर लौटा, मैंने तुझे छुड़ाया है। परमेश्वर हमें वापस बुला रहा है। जो बैकस्लाइडर बिलीवर्स है उनको मैं आज कहना चाहती हूं कि परमेश्वर आपको वापस बुला रहा है। परमेश्वर ये कहता है कि मैं तेरे पापों को क्षमा करूंगा, मेरी ओर लौटा, मेरी ओर लौटा, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। तो चलिए, ये तो पुराने नियम की बातें थी। नया नियम में क्या लिखा है हम देखते हैं। तो प्रेरितों के काम उसका 3rd चैप्टर 19 वर्स में ये लिखा है, इसीलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाए, जिससे प्रभु के सन्मुख से विश्रांति के दिन आए। प्रभु का वचन ये कहता है कि मन फिराओ और लौट आओ। इसलिए मन फिराओ और लौट आओ, प्रभु के पास लौट आओ। तो मेरे प्रिय, हमें क्या करना है? हमें परमेश्वर के पास लौट के जाना है। हमें परमेश्वर से दूर नहीं होना है, क्योंकि परमेश्वर हमें प्यार करता है। क्योंकि परमेश्वर ने होशे नबी की किताब में बताया है, मैं उनको श्वेत में प्यार करूंगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमें बहुत प्यार करता है। परमेश्वर ने उनके इकलौते पुत्र यीशु को हमें दे दिया ताकि हम बचाए जाए। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमें बहुत प्यार करता है। चलिए एक और वचन को देखते हैं। पहला यूहन्ना उसका 2 चैप्टर और 1 और 2 वर्स में ये लिखा है, हे मेरे बालकों, मैं ये बातें तुम्हें इसीलिए लिखता हूं कि तुम पाप न करो।
और यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धर्मी यीशु मसीह, और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है, और केवल हमारे ही नहीं वरन सारे जगत के पापों का भी। मेरे प्रिय, प्रभु का वचन ये कहता है कि अगर कोई पाप करे, अगर किसी से भूल हो जाती है, तो परमेश्वर के पास, पिता के पास हमारा एक सहायक है, एक एडवोकेट है, और वो है धर्मी यीशु मसीह। पिता के पास हमारा एक सहायक जो हमारे लिए दिन रात प्रायश्चित करते हैं, जो हमारे लिए मध्यस्थी करते हैं। तो मेरे प्रियो, आप अगर पाप में गिर गए हो या किसी और की वजह से आपको ठोकर लगी हो और आप परमेश्वर से दूर चले गए हो, तो परमेश्वर का वचन आज आपको ये कह रहा है कि परमेश्वर के पास आप लौट आइए। परमेश्वर आपको फिर से प्यार करेगा, परमेश्वर आपको माफ करेगा, परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह ही है जो अनुग्रह के कारण हम परमेश्वर के पास आ सकते हैं। ये परमेश्वर के मूल्यवान वचन है जो हमें ये सिखाते हैं कि मेरे बेटी या मेरा बेटा, अगर तू गिर गया है, अगर तू पाप में गिर गया है, तू मुझसे दूर हो गया है, तो मेरे पास वापस आ जा, तू लौट आ, मैं तुझसे प्यार करूंगा, मैंने तुझे छुड़ा लिया है। तो चलिए हम बाइबल में से थोड़े से एग्जाम्पल देखते हैं कि बाइबल में जो कैरेक्टर दिए गए हैं वो प्रभु से दूर हो गए और उन लोगों ने रिपेंट किया, तो क्या हुआ उनकी लाइफ में से हम थोड़ा देखते हैं कि परमेश्वर में क्या सिखाते हैं। तो हम दावीद का एग्जाम्पल देते हैं। आप सब जानते हैं दावीद राजा ने बातशेबा के साथ व्यभिचार किया था। बातशेबा हालांकि मैरिड थी, पर फिर भी दावीद राजा का मन बातशेबा पे आ गया और बातशेबा को बुलाकर वो उसके साथ सो गया और परमेश्वर की विरुद्ध जाकर परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा। और वो मैरिड थी, फिर भी दावीद ने उसके साथ व्यभिचार किया। इतना ही नहीं, लेकिन दावीद ने बातशेबा के हस्बैंड को युद्ध में भेजकर मरवा डाला। तो इसी तरह से उसने परमेश्वर की विरुद्ध जाकर गलती की, पाप किया, और परमेश्वर ने नाथान नबी को भेजा कि वो नाथान नबी दावीद को वो एहसास करा सके कि दावीद तूने ये गलती की है। और जब नाथान नबी ने दावीद को बताया कि तूने इस तरह से गलती की है, तो दावीद झुक गया, परमेश्वर के आगे रोने लगा। हम साम्स 51 में देखते हैं कि किस तरह से दावीद परमेश्वर के आगे रोता है, अपने गुनाह की कबूलात करता है और परमेश्वर से माफी मांगता है। तो हालांकि परमेश्वर उनको माफ तो कर देते हैं, पर दावीद जो बातशेबा से जो बच्चा होने वाला था, उस बच्चे को परमेश्वर ले लेते हैं, वो बच्चा जिंदा नहीं बचता। तो जब हम पाप करते हैं तो उसके परिणाम भी आते हैं, लेकिन परमेश्वर ने दावीद को माफ कर दिया। और आगे जाके हम देखते हैं कि जब दावीद ने अपनी गलती मान ली, परमेश्वर ने उनको माफ कर दिया, तो उसी बातशेबा के पेट से सलोमोन ने जन्म लिया। और हम देखते हैं कि सलोमोन की वंशावली में ही यीशु आते हैं। तो मेरे प्रियो, चाहे हम कोई भी गलती करें, चाहे हम परमेश्वर से दूर हो जाए, कुछ भी हो, लेकिन परमेश्वर उस टाइम को हमारी फेवर में यूज कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर सर्वसमर्थ परमेश्वर है। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर से दूर जाने की वजह आप परमेश्वर के पास लौट आओ। परमेश्वर आपसे प्यार करता है। चलिए एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। आप पतरस के बारे में जानते हैं। पतरस ने 3 बार यीशु मसीह का नकार किया। यीशु मसीह ने बोला था कि आज मुर्गे के बांग लगाने से पहले तो 3 बार मेरा नकार करेगा। और ऐसा ही हुआ। जब यीशु को पकड़ के ले गए तो डर के मारे पतरस ने 3 बार यीशु मसीह का नकार किया। और यीशु ने घूमकर पतरस के सामने देखा, तो पतरस को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो फुट फुट कर रोने लगा। उसको याद आया कि प्रभु ने मुझे ये बोला था कि तू 3 बार मेरा नकार करेगा। और फिर भी मेरे प्रियो, पतरस ने 3 बार यीशु मसीह का नकार किया। वो यीशु मसीह के साथ 3 साल
उनकी जब सेवकाई, उनकी मिनिस्ट्री जब चल रही थी, तो 3 साल उनके साथ था। पतरस ने सारे मिरेकल्स देखे थे, फिर भी पतरस घबरा गया और यीशु का नकार किया। लेकिन फिर जब यीशु जिंदा होते हैं और पतरस के पास जाते हैं, तो यीशु 3 बार पूछते हैं कि क्या पतरस तू मुझसे अधिक प्यार करता है। 3 बार पतरस को पूछते हैं परमेश्वर, और पतरस बोलता है कि प्रभु आप जानते हो कि मैं आपको कितना प्यार करता हूं। और प्रभु ऐसा बोलते कि तू मेरी भेड़ों को चरा, तू मेरी भेड़ों को पाल। तो इसी तरह से परमेश्वर पतरस पर फिर से भरोसा करते हैं। परमेश्वर पतरस पर भरोसा करके उनको अपनी सेवकाई का हिस्सा बना देते हैं। हम जानते हैं कि किस तरह से परमेश्वर ने पतरस को पसंद किया था उनकी खुद की सेवा के लिए। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारा भी इस तरह से यूज कर सकता है। हमें बैकस्लाइड होकर अपने पापों में, अपनी गलती में या दूसरों की वजह से हमें परमेश्वर से दूर नहीं जाना है। हमें वहां ही नहीं पड़े रहना है, हमें खड़े हो जाना है। श्योरली परमेश्वर हमें प्यार करेगा, हमें ऊंचा उठाएगा, परमेश्वर हमारा उपयोग करेगा। तो मेरे प्रियो, लौट आओ, परमेश्वर के पास लौट आओ। परमेश्वर आपसे प्यार करता है। चलिए एक और एग्जाम्पल को देखते हैं। लुका की किताब, उसका 15 चैप्टर 11 से 32 वर्स आप पढ़ सकते हैं। वो उड़ाऊ पुत्र के बारे में लिखा गया है। आप सब जानते हैं वो कहानी। जब उस पिता का वो छोटा पुत्र उनकी सभी मिल्कत का हिस्सा लेके शहर चला जाता है और वो सारी मिल्कत अपनी अय्याशियों में उड़ा देता है, उसके पास कुछ भी नहीं रहता। तब वो सुअर के बीच में रहता है और उसे याद आता है कि अगर मैं अपने पिता के पास जाके माफी मांगूंगा और बोलूंगा कि मैंने तेरे विरुद्ध और स्वर्गीय पिता के विरुद्ध मैंने पाप किया है, और ऐसा सोचता है और वो अपने पिता के पास वापस जाता है। और जब वो उसका पिता जब उसे दूर से देखता है, तो वो उस पिता का हृदय आनंद से भर जाता है। वो पिता दौड़ के उसके पास जाता है, उसको गले लगा देता है। उस पुत्र को, जो पुत्र उस पिता से दूर चला गया था, उस पुत्र को, उस उड़ाऊ पुत्र को गले लगा देता है, उसको चूमता है और उसके लिए बड़ी मेजबानी देता है। तो मेरे प्रियो, ये यीशु ने एग्जाम्पल दिया था। ये यीशु ने एग्जाम्पल दिया था कि किस तरह से जब हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं और वापस आते हैं, तब किस तरह से परमेश्वर खुश होता है। मेरे प्रियो, यहाँ मैं आपके साथ एक बात शेयर करना चाहती हूँ कि कई बार ऐसा होता है कि हम पेरेंट्स की मैं बात कर रही हूँ कि जब बच्चे गलती करते हैं तो थोड़ी देर के लिए पेरेंट्स नाराज हो सकते हैं, थोड़ी देर के लिए गुस्सा हो सकते हैं, लेकिन पेरेंट्स हमेशा गुस्सा नहीं रखते। वो अपने बच्चे को माफ कर देते हैं और अपने बच्चे को गले लगा देते हैं। तो इसी तरह से परमेश्वर का हृदय है। परमेश्वर का हृदय भी एक पिता की हृदय की तरह है। वो चाहते हैं कि अगर हमसे गलती हो जाए, अगर हम बैकस्लाइड हो जाए, तो हम फिर से उनके पास वापस जाए, क्योंकि वो हमें ऐसा मानते कि हम उसके लोग हैं। चाहे हम गलती करें फिर भी हम उसके लोग हैं, क्योंकि हमें यीशु ने अपने लहू के द्वारा खरीद लिया है। तो मेरे प्रियो, आज मैं बताना चाहती हूँ कि आप परमेश्वर के पास लौट आओ। आप परमेश्वर के पास लौट आओ। परमेश्वर आपको बहुत प्यार करता है। परमेश्वर के पास लौट आओ। यीशु ने एक एग्जाम्पल दिया था मेरे प्रियो कि यदि कोई एक व्यक्ति है और उसके पास 100 भेड़ें हैं और एक भेड़ अगर खो जाती है, तो वो व्यक्ति क्या करता है? वो उस एक भेड़ को खोजने के लिए जाता है, और जब वो भेड़ मिल जाती है तो वो बहुत आनंद करता है और अपने कंधे पर उस भेड़ को उठा लेता है और घर जाकर अपने मित्रों को और अपने सगा संबंधियों को बोलता है कि देखो, मेरी खोई हुई भेड़ मुझे मिल गई है।
तो मेरे प्रियो, यीशु ने ये एग्जाम्पल दिया था और यीशु हमें बताते हैं कि जब हम पिता से दूर हो जाते हैं लेकिन हम जब वापस आ जाते हैं तो परमेश्वर को कितना आनंद होता है, परमेश्वर कितना खुश होता है। तो परमेश्वर चाहते हैं मेरे प्रियो कि जब हम परमेश्वर के नया जन्म पाने के बाद भी अगर हमसे गलती होती है, हम बैकस्लाइड हो गए हैं, तो हम परमेश्वर के पास वापस जाए। परमेश्वर हमसे प्यार करेगा, परमेश्वर हमसे प्यार करेगा। तो मेरे प्रियो, प्रभु आज आपको वापस बुलाता है कि घर वापस आ जाइए, घर वापस आ मेरी बेटी, घर वापस आ मेरे बेटा, मैं तेरा इंतजार कर रहा हूं, मैं तुझसे प्यार करूंगा, मैंने तुझे छुड़ा लिया है। आज मैं ये आशा रखती हूँ कि श्योरली परमेश्वर ने आपके साथ इस मैसेज के द्वारा बात की होगी। अगर आप बैकस्लाइडर बिलीवर्स हो तो परमेश्वर आपको कहता है कि मेरे बेटे या मेरी बेटी मेरे पास वापस आ जा, मैंने तुझे छुड़ाया है, मैं तुझे सहित प्यार करूंगा, मेरे पास वापस आ जा। तो मैं आशा रखती हूँ कि आज के वचन के द्वारा परमेश्वर ने आपके साथ बात की है और मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप इस मैसेज को सुनकर आशीषित हुए हैं तो आप दूसरे मसीह भाई बहनों के साथ ये मैसेज को शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। और मेरे चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर सकते हैं। और मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ इस समय के लिए कि प्रभु ने यह समय हमें दिया। सबको जय मसीह की।